सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तजनाज अधिक मास शुरुआत हो रहा। अधिक मास पुरुषोत्तम महीना है जिसमें भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया इस महीना को। अपने हिंदुओं में जैसे और धर्मों में भी 12 महीना का नियम है। ऐसे रोमन कैलेंडर में भी जनवरी से दिसंबर है, ऐसे और जातकर लोग में अपने अपने हिसाब से 12 महीनों को मानते हैं। लेकिन हिंदुओं ऐसा है कि एक महीना अधिक पड़ जाती है जब चंद्रमा और सूर्य को मिलान करके छोड़ा जाता है तिथि। तो उस समय कहीं 2.5 साल, कभी 2 वर्ष 10 महीने के अंदर फिर कहीं ऐसा अवसर मिलता है। इस बार मिल रहा है। आज पहला रविवार है उसके अंतर्गत, और हम लोग आपके बीच में सूर्य पुराण लेकर आए हैं, जैसे हमेशा कोशिश करते हैं रविवार को लाने के लिए। कुछ ध्यान मंत्र है और अंत में सतनाम से कुछ पुष्पांजलि, लाल वस्त्र लाल सामान भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करेंगे। और आरती तो रहेगी तथा बीच में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं हूँ स्वास्तिका सुनील मिश्रा जी। आइए कुछ ध्यान मंत्र और उसके तुरंत उपरांत सीधी कथा में प्रवेश करेंगे। आपको अधिक मास का याद कराएंगे और बीच में आगे चल के कि क्या क्या इस समय कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायभ्यां नमः। ओम सची पुरंदरेभ्यां नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो भ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम दिवाकराय धीमहि भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्ये प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भर्तर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तामौतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए छोटी सी भजन आपके बीच में और फिर कथा में हम लोग गोता लगाएंगे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। सरिताज तुम्हारे सिर सोहे एक दंत हमारो मन मोहे। सरताज तुम्हारे सिर सोहे एक दंत हमारे मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा बन के करता हो तुम विष्णु बन के भरता हो तुम। ब्रह्मा बन के करता हो तुम विष्णु बन के भरता हो तुम। शिव शंकर बन संहारक हो गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। हर डाल में तुम हर पात में तुम हर फूल में तुम हर मूल में तुम हर पाल में तुम हर
शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे। गजानन भगवान की जय। आइए भक्तजन, पिछले सप्ताह हम लोग इस कथा को सुने थे। भगवान सूर्य नारायण के विषय में कहा गया था कि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्ष यानी हर दिन प्रतिदिन देख सकते हैं। जो कोई भी देवताओं में भगवान में नहीं विश्वास करता हो तो यहाँ उनका विश्वास फीका पड़ जाएगा। अगर जो पूछा जाए कि सूर्य कौन है, क्यों जला लाता है, और इसके रोकने की कोई कोशिश करे तो कोई भी नहीं हो पाएगा। इनको बढ़ाने घटाने के लिए कोशिश करे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण ऐसा अपने आप से हमारे बीच में एक देवता, सारे देवताओं के लोक से लौट करके हम लोग को धरती पर आकर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो जैसे हम पिछले सप्ताह कथा में सुने दृष्टांत दिए थे इस सब में सूर्य पुराण में कि हमारे घर पर अगर जो कोई मेहमान अतिथि आने वाले बड़े सम्मानीय व्यक्ति हो और आने वाले तो वो आ जाए दरवाजा पर, फिर आप जागेंगे कि उनको आने से पहले जाग जाओगे। आने से पहले जागना है उसकी तैयारी के लिए, स्वागत के लिए, आरती के लिए, भोजन पात्र के लिए, जो भी। लेकिन अब जो आप तैयारी नहीं कर पाए वो आगे द्वारी पे, फिर तो ऐसे है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान हमारे बीच में आ जाए, उग जाए, फिर हम जागे तो उसको कैसे लगेगा कि हम सारे देवताओं के लोक से भ्रमण करके धरती पर आए अपने भक्तों को कुछ ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, और ये तो सोए हुए हैं। तो इस बात को पिछले सप्ताह में सुनी। तो सूर्य आत्माम जगदिताम संसुजताम रथ में देकम मेको अश्रो विहित सप्तनामा त्रिनामा चक्रमजताम यत्रेमा विश्वम भुवनिति तस्तु। अर्थात इस काल में ते भगवान सूर्य नारायण को ध्यान करना है तो उससे पहले जागना चाहिए, तो उन तब की उनका पूजा का पूरा लाभ मिल सकता है। उनके पूरी रूप से आशीर्वाद हम ले सकते हैं। पूजा के बाद तो दूर है, पहले तो आशीर्वाद जाना है, तो उनके आने से पहले जाग जाना है और जैसे उगे उनको जल देने का नियम है। ये हम लोग पिछले सप्ताह सुने थे, जहाँ लिखा था भगवान सूर्य नारायण क्यों हमारे लिए प्रिय है। सूर्य चालीसा में भी कुछ ज्ञान के बातें हैं, हर सप्ताह सुनते हैं। इसमें भी पूरे सूर्य भगवान का दृष्टांत जितने हैं, उनकी लीला, कैसे भगवान बीच में और क्या क्या करते हैं, उसको हम लोग सुनेंगे। सूर्य भगवान की जय। संत शरण पद कंजयुत मही धीर शीश नवाए, सूर्य चालीसा लिखो मोको होए सहाय। जयति जयति सूरज भगवाना, तब महिमा श्रुति वेद बखाना। सब सुख खाने भांति तब स्वामी प्रंतरति उर अंतरयाम। अद्भुत ज्योति कला छवि भारी, तीन लोक से शोभा न्यारी। युग सहस्त्र जो जन परवासा, अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा। कुंडल ललित हार गलराज, शोभा निरख मदन बन लाज। श्वेत गद अरु चक्र धार, सकल जीव के तुम रखवार। उदय भय त्रिभुवन तम भागे, तजी निंद्र सब जीव ही भागे। नित्य कर्म सब लोगन करई, निज निज धर्म कर्म अनुरई। कही वेद तब द्वादश नामा, अखिल लोक सब पूरन काम। रवि आदित्य दिनेश दिवाकर, हरत सकल श्रम जीव चराचर। उचेश वस नाम ये राजे, जहि कीर्तन अतुलित दुति छाजे। वेगवान सहन नाथा, श्रम करे नित प्रभु के पास। अजर अमर जीते नहीं कोई, सिंधु मते उत्पत्ति भय सोई। तब शुभ करण महाबलवाना, समर जीत अगणित बटना। तही सम नहीं जग में कहु दानी, जासु कीर्ति सब जगत बखानी। कश्यप पुत्र करुण के भाई, अरुण नाम सारथी कहा। समय पाई जब राहु ग्रासे, त्रिभुवन में सब तम अति भासी। ग्रहण पर्व पंडित सब कही, मोक्ष हेतु साधन नर करहि। स्नान दान अनुव्रत आचारा, करहि यतन जहि हो उद्धार।
यही कर महिमा वेद पुराण, विदित भांति सब ग्रंथ बखान। उदय हस्त लो तुमरो राज, करत सदा भक्तन को काज। जो नर ध्यान। जी हाँ, सूर्य पुराण का आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। पिछले सप्ताह जिसे जहाँ पर हम लोग स्थगित किए थे, उस कथा को लिखा हुआ था कि संध्या संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण प्रतिदिन क्या करते हैं, सारे देवताओं का मंडल होकर के हमारे यहाँ भूमंडल यानी धरती पर महापुरुष के रूप में आते हैं, उजाला देने के लिए, रोशनी देने के लिए समझे हम। उसके साथ में कितने सारी ऊर्जा देंगे जिससे और जीव को बढ़ावा मिलेगा, जो जीव हमारे लाभदायक है, जिससे पेड़ पन। और लिखा कि उससे बढ़कर के हमारी पूज्य पात्र कौन हो सकता है, जो मुफ्त में हर दिन कुछ देने के लिए आ जाए और जिसके बिना हम रह नहीं सकते। कौन है? सूर्य नारायण। तो आज आते हमें चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि निर्वित होकर के शुद्ध हो जाए, सूर्य नारायण को आने से पहले शुद्ध हो जाए। स्वागत के लिए जैसे अच्छे उदाहरण दिए, कोई घर पर आने वाला अतिथि उसमें। अपराध संध्या के लिए बात कही गई है कि साय संध्या के लिए विपरीत बात समझनी नहीं चाहिए, अर्थात साय संध्या उत्तम ही कहलाती है जो सूर्य रहते पर हो जाए तथा मध्यम है, और सूर्य अस्त होने पर हो जाए वो अधम है, और जो तारों के दिखाई देने पर हो जाए उसको क्या कहेंगे? कारण है कि उस दिखाने पर दिखाई हो जाए उसको उत्तमा, सूर्य सहिता, मध्यमा, लुप्त, सभास्करा, कनिष्ठा, तार्क कोविता, साय संथिता, त्रिशदा। प्रातःकाल संध्या के लिए बात कही गई कि साय संध्या के लिए ही उससे विपरीत बात नहीं समझना चाहिए कि तीनों समय पूजा का विधान है। एक सूर्य उदय के समय, उदय से पहले, उदय के साथ होते होते, और दूसरा मध्यम में यानी सूर्य सब ज्यादा तेज में रहे, फिर सूर्य अस्त होने लगे। तो लिखा है क्या? उत्तमा क्या है? सूर्य सहिता। उत्तमा है, उत्तम क्या है? सूर्य उदय होता रहे या उससे पहले। मध्यमा उसके थोड़े से कम पूर्ण कब मिलेगा? दिन में 12 बजे के समय। और कनिष्ठा, कनिष्ठा मतलब से छोटी उंगली को हम लोग कनिष्ठा बोलते हैं। तो कनिष्ठा क्या है? लुब्ध भास्करा। भास्कर किसको? सूर्य को बोलते हैं। लुप्त यानी कि सूर्य लुप्त हो जाए और तारा आदि आने लगे तो उसको कम लाभ है, लेकिन फिर भी है। तो तीनों को बराबर समझ के, ये पिछले सप्ताह हम आपको सुनाए थे सूर्य पुराण में। आज का नया विषय लेकर के आ रहे, आदित्य मंडल में उपाय से सूर्य नारायण का है। प्रमुख वेदी उपासनाओं से सूर्य उपासना अन्यतम है। मानव जीवन के नित्य निमित्त काम्य कर्मों को आधारिक शिला सूर्य है। पुराणों में, ग्रंथों में जो 4 प्रकार की कलाओं को, मनुष्य कला, पितृकला, देव कला और ब्रह्म कला है, इनकी गणना कही गई है। इसी में से आधार सूर्य है। दिन और रात का आधार बाहर करने वाले सूर्य नारायण की दिन है कि रात है आज, ये सूर्य नारायण से पता चलती कि सूर्य दिखाई माने सूर्य आ गई तो रात्रि को अंत हुआ। ये सूर्य उपनिषद में संपूर्ण जगत की उत्तमी एकमात्र कारण है कि सूर्य को बताया गया कि उन्होंने संपूर्ण जगत को आत्मा तथा ब्रह्म बतलाया है। सूर्य आदि खिलात्मति जाए, सूर्यादि भवंती भूतानि सूर्य से पालितात्म्य तो सूर्य लय प्रादुशांतम न सूर्य महत चित्र देवानाम मुद्रगानाम चित्र स्थिते वर्णते। वेदों में वैसे कहा गया कि शुरुआती में सारे देवताओं का लोक एक एक प्रकार से निवारण हुई, जिसमें सारे देवताओं को एक एक कार्य सौंपा गया, उंजला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, उसके साथ साथ में हर प्रकार का ऊर्जा देने के लिए भगवान सूर्य नारायण को हम पहले सुन चुके हैं इसमें कि सभी तेजस्वियों में से सूर्य अधिक तेजस्वी है। संसार में किसी प्रकार के तेज को आप देख लो और उंजला देने वाली शक्ति को देख लो, उसी से सबसे ज्यादा तेज और क्या है? सूर्य जी का अधिक है। उसी के भीतर विराजमान हिरण में ज्योति पुत्र श्री कृष्णचंद्र भगवान देताते हैं। इसी आशाएं से सनमोहन तंत्र गोपाल को भी क्या कहते हैं कि सूर्य मंडल स्तर कृष्णो ध्येय महामती। भगवान सूर्यनारायण रथ में सिद्ध होकर के संपूर्ण लोगों को
कल्याण करने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। विषय नहीं, सारे संसार भ्रमण करते हैं और अपने द्वारा स्थापित मर्यादा को निरीक्षित करते हुए उदय स्थान द्वारा प्राणियों को जीवन भूत वायु को आदान करने से आदित्य कहलाते हैं। या आकृष्ण रजसा वर्तमान नाम निवेशतमितमर्त्यं च हिरण्येन सविता मृत्येन देवो याति भुवानिति पश्यता यदि याति देव प्रणताम यदितः। इसके मतलब क्या है अर्थ? इस मंत्र का याति गर्भनाथक अत सूर्य का भ्रमण करना सिद्ध होता है। अचला पृथ्वी का भ्रमण असंभव है। वाही यशु की घुमाने वाली घूमती हुई दिखाई देती है। और इसी प्रकार से सूर्य एकाकी चराती चंद्रमा जायते पुनः। शुक्ल यजुर्वेद में सूर्य भगवान को क्या किया? असाय रूपेण विचरता है कि सूर्य रथ के वाहक 7 अक्षर तो सप्त व्यक्ति छंद है और एक पहिए से ही रथ के 7 नाम को घोड़े वहन करता है, जिससे शुद्धता मता रहता है। सप्त युजताम रताम, एक ही पहिया है, यानी एक ही जो रथ भगवान सूर्यनारायण लेके चलते हैं, एक ही पहिया है, लेकिन चलने के लिए उसके लिए 7 घोड़े ही से। उपयुक्त श्रुतियों में सूर्य रथ का भ्रमण करने वाला सिद्ध होता है। आदित्य रथ को वर्णन श्री विष्णु पुराण में विस्तार से कहा गया है। सूर्य भगवान किसका अंश है? सूर्य विष्णु लक्ष्मी नारायण का। इसी कारण से भगवान नारायण का किसी और देवता के साथ नाम जुड़ा जाता है तो सूर्य नारायण, क्योंकि नाम है से उनका सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण कहा जाता है कि भगवान विष्णु का अंश है। आदि अर्थात पुरापुरम चरतो मायुत शिशु जिगताम परियाताम मध्यम। इसका अर्थ है कि अर्थात सूर्य पहले से विचरते हैं, चंद्रमा उनके अनुसरण करते हैं। चंद्रमा हमेशा नहीं रहता, हर दिन नहीं रहेगा चंद्रमा, कुछ दिन शून्य रहेगा, कोई छोटा आकार में रहेगा, लेकिन सूर्य नारायण हर दिन प्रतिदिन उजाला और ऊर्जा देने के लिए आ जाते। भगवान तेज से प्रकाश सूर्य है और सूर्य के तेज प्रकाश से सूर्य के तेज से ही चंद्रमा का प्रकाश मिलता है। ऐसे सूर्य पुराण हमको बता रही। क्या बता रही? सूर्य तो अपने जगह पर प्रकाशित है ही, लेकिन चंद्रमा के हिस्से तेज लेता है तो कहाँ से? सूर्य से, क्योंकि ये जल में विलीन होता है और उस पर सूर्य की किरणों पड़ने पर उज्जवल शीतल चंद्रकांति प्रकाशमान हो जाती। सूर्य नारायण चाहे रात्रि को ना दिखाए, लेकिन जहाँ भी है उनका प्रकाश चंद्रमा पे जाती है तो वो कहीं उज्जवल हो पाता है। इसी प्रकार से प्रकाशमान हो जाते। जैसे गृह द्वार पर स्थित दर्पण पर सूर्य की किरणों पड़ने पर अंतः ग्रह प्रकाशित होता है ना, इसी प्रकार से पार्वोषित पर्य से स्वप्रकाश से सूर्य और चंद्रमा गोलोक से अंतरिक्ष में विचरण करते, अर्थात 2 बालकों की तरह विहार करते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा हमारे 2 आंख है। उनको दोनों आदित्य सकल भुवनों में आलोक करते हैं और चंद्रमा वसत अति आदि रीतियों से विधान करते हुए मास अर्धमास बताते हुए बारंबार प्रादुर्भाव होते जन्मते हैं। यद्यपि दोनों को पुण्य पुण्य प्रादुर्भाव भी नहीं हो सकता है, तथा सूर्य क्षय और प्रवृत्ति और अभीष्ट नहीं हो सकते। चंद्रमा का कलाओं को घटने बढ़ने की पूर्व जन्म होना युक्त है। अतः वे 33 ब्राह्मणों से कहा गया कि चंद्रमा में जायते पुनः नवो भारती जन्मा, यानी कि चंद्रमा को कहा जाएगा कि शून्य हो गया, फिर से शुरू हुआ, पहला प्रतिपदा तिथि पर द्वितीय से फिर बढ़ करके पूर्ण होगा। लेकिन सूर्य का ऐसा नहीं है। सूर्य तो हमेशा वही रूप में हर दिन प्रतिदिन दिखाई मान करेगा। तो सूर्य से क्या निर्धारित होता है? संसार कैसे चलती है, हमारी सभी का संसार कैसे चलती है? समय से। समय कैसे निर्धारित होता है? सूर्य नारायण इतने बजे उगे होना है तो उठेगा, सूर्य नारायण इतने बजे अस्त होना है तो होगा। सूर्य नारायण इतना ज्यादा तेज रहेगी तो उतना। तापमान संसार में कैसे गिना जाता है? तो सूर्य से। कितना टेम्परेचर है आज? सूर्य के हिसाब से गिना जाएगा कि सूर्य कितना तेज था तो उसके हिसाब से जो सूर्य कितना 1 बज गया 2 बज गया कैसे जोड़ा जाएगा? सूर्य के हिसाब से। उतने वहां तक पहुंच गए तो अब 1 बज गया, ऐसा आगे। और विष्णु जो से सविता उपाय से यहाँ प्रभाती पुराणों में से वचनों में से या वर्षा करते हुए अथवा सूर्य इति सविता संपूर्ण जगत के प्रसवक्ता
उदासीन रूप से सूर्य नारायण हैं। अष्टो पुत्रासो आदित्य जात सत्वंत्रम देवाम गुमह उप प्रेतः सत्यते परा मात्र मंडला। इसका अर्थ है कि इसे 8 पुत्रों को ऊपर कर अछाल दिया हुआ पुण्य प्राणियों को जनन मरण के लिए उसका आहरण करते हैं। इसके सिद्ध होता है कि प्राणियों के जनन मरण सूर्य देव सूर्य अस्त के अधीन है और प्राणियों के ही जीवन हेतु आयु का दान करने वाला आदित्य है। तो हमारे सबका जीवन शुरुआत होती है सूर्य उदय से और समाप्त होती है दूसरे दिन। फिर सूर्य अस्त होने के बाद में व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं, नींद आराम की चाहिए। तो सूर्य भगवान जब नहीं रहते तो उसको हम आराम का बेला मानते हैं। अष्टोपुत्रादोषितम संपूर्ण विश्व को प्रसव करने वाले सर्व प्रेरक सविता देवता ही अपने नियमित साधनों से विश्वप्रदान वायु से पृथ्वी की सुखने से अवस्थित रखते हैं। और इसी प्रकार से सुनेंगे हम भगवान श्री सूर्य नारायण का अंबारित प्रदेशों में से गुलों से पड़े हैं, जिसके नीचे ही गिरे हुए हैं वही अंतरिक्ष होकर के वाहिनी पाशों से बंधे हुए मेघ में समुद्र में धोते हैं। तो सूर्य नारायण की वंदना यहाँ पर पुष्पादि युगराज से कहा गया। सूर्य साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसको कोई छोटा रूप देता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं इनके पूजने से, दर्शन करने से। इनके साथ समय समय पर अपमान भी नहीं करना सूर्य नारायण के बड़ी उत्तम में। तो सूर्य साक्षात परमात्मा का स्वरूप। शास्त्र एक कंड से इनकी वंदना अर्चना पूजा पाठ और मानव का परम कर्तव्य बतलाते हैं। कि शास्त्र के अनुसार ग्रंथ हमारे जो है, पहले वेद है, फिर 4-6 शास्त्र है, फिर 18 पुराण है। तो क्या ध्यान देती कि शास्त्र कहती है कि अर्चना पूजा, अर्चना का अर्थ होता है कि कृष्ण रूप से पूजन करे, चाहे भगवान को अभिषेक कर लो, चाहे फिर कुछ नहीं के नाम बोलकर पूजा अर्पण करो। ये अर्चना पूजा को मानव को परम कर्तव्य बताती है कि हर व्यक्ति को एक देवता का नाम कम से कम 60 बार 108 बार जरूर सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। सूर्य से भी सभी ऋतुओं होती है, सभी का सीजन गिना जाता है कि अभी विंटर आया क्या आया। तो भारत में अपना 6 सीजन से, जैसे और देशों में 4 माना जाता है। तो सूर्य के हिसाब से सूर्य सभी ऋतु, एक सीजन के क्या बोलते ऋतु, तो ऋतु होती। सूर्य की काल चक्र का प्रेरणता और प्रणव रूप माना गया है। सूर्य ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं, सभी योनियों का भी जीव है। तो हम लोग कुछ दिन सुने से कथा में कि सूर्य भगवान को ब्रह्मा विष्णु और महेश का काम भी सौंपा गया था। सूर्य नारायण है तो सारे देवताओं सारे लोक में जन्म होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर जो व्यक्ति जन्म भी ले लिया लेकिन सूर्य का प्रकाश उनको लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे पेड़ पल्ले हो चाहे कोई जीव हो, तो फिर आगे कहाँ बढ़ पाएगा। तो सूर्य को काल चक्र का प्रेरणा से प्रण स्वरूप माना गया। सूर्य से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं। ना कोई बीज अगर जो बोलते हैं जमीन पे डाल दिया जाए, जल मिल जाए, धरती के सहारा है, लेकिन सूर्य नारायण प्रकाशित नहीं देने वाले हैं, तो वो जीव पौधा आगे नहीं बढ़ेगा। सूर्य से ही सारे जीव उत्पन्न होती है। सभी योनियों में जो जीव है उनका आविर्भाव प्रेरणा पोषण आदि सब सूर्य करते हैं। जितने लोग देवताओं को लोग, धरती लोग, पाताल लोग, सभी बता रहे कि सूर्य के सभी जीव उत्पन्न होते। तो सभी योनियों में जो जीव है उनका आविर्भाव यानी कि आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, ये सूर्य को बने आदि अर्थ। इन्हीं के सभी जीव उन्हीं में विलीन हो जाते। उनकी उपासना करना ही चाहिए। उनका नित्य जपनीय गायत्री मंत्र हम सुनते हैं हमेशा। आदित्याय विद्महि सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। गायत्री का जो 24 गायत्री में है, दोनों बोलते भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भास्कर यानी कि उंजेला लाने वाले, दिवाकर सूर्य भगवान के एक नाम है दिवाकर। ये तो फिर एक गायत्री और है यहाँ पर। ओम आदित्याय विद्महि सहस्त्र किरणाय विद्महि। सहस्त्र यानी 1000 किरण देने वाले, हजारों में किरण यानी उनको रोशनी देते। धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य के एक एक आदित्य भी है। आदित्य में अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा भूमि का उत्पत्ति। उस दिन हम लोग कथा में सुने थे सूर्य भगवान क्या करते हैं, समुद्र से नमकीन पानी को, खारा पानी को सींच ले लेते हैं, जाकर उसको मीठा करके और फिर देवताओं को, वरुण देवता को, इंद्र देवता को दे देते कि वापस धरती पर
हमारे और आपके लिए भेजे। तो यहाँ बता, देवताओं को उत्पत्ति से सूर्य की ही मानी जाती, उनके समस्त ब्रह्मांड मंडल अकेले सूर्य के ही तपाते हैं ना। देवताओं भी समझे कि देवलोक कैसे चल रहा है, बिना सूर्य के तो नहीं चलेगी। तो और वहाँ का देवताओं का उत्पत्ति यानी कि शुरुआती देवताओं के एक एक लोक, वहाँ का हर दिन प्रतिदिन जो वहाँ चलते रहे तो कैसा सूर्य इसके। इस समस्त ब्रह्मांड मंडल में अकेले सूर्य ही तपाते हैं, जितने देवता हैं सूर्य ही है जो रोशनी से हम लोग को तप। सूर्य आदित्य ब्रह्म है। सूर्य के हमारे शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि रूप से व्याप्त है इसमें है। और हमारी पांचों ज्ञान इंद्रिया और पांचों कर्म इंद्रिया भी ये प्रभावित करने में है। इस प्रकार से सूर्य को सभी निर्दिष्टों से बहुत होते हैं। तो पांच इंद्रियां जो हमारे हैं, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श करने के लिए शक्ति ना, ये सब भी बता सूर्य के सभी दृष्टियों से बहुत महत्व प्राप्त है। प्राणी मात्र के हेतु सृष्टिकर्ता तथा प्रत्यक्ष देवता होने के कारण ही सूर्य ब्रह्म है, क्योंकि सारे देवताओं इनके सहारा पर चलते हैं। मात्र और कोई देवता ऐसे नहीं है जो जो सारे और देवलोक को ऊपर असर करता हो हर दिन, सिवाय सूर्य नारायण। और ओम घृणी सूर्य आदित्यम, प्रतिदिन इस मंत्र को जप करने से महाव्याधि पीड़ित व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़े पीड़ा हो, और सूर्य नारायण जैसे हम लोग सुनते आए पहला दिन से, सूर्य नारायण क्या खून का देवता है। व्यक्ति के शरीर में खून की कमजोरी हो या ठीक मात्रा में नहीं चल रहा हो तो सूर्य नारायण ठीक करते हैं। शरीर में बाहर खुजली आदि, शरीर के चमड़े पर जो बीमारी आती है उसको भी दूर करने के लिए, हड्डियों में हड्डी की बीमारी है किसी का, या तो फिर आँख का कमजोरी है, तो ये मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम नमः। अतएव ऐसे सर्वज्ञ सूर्य भगवान को हम सभी को सादर नमस्कार है, जो सदा कल्याण करने वाले हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हम लोग जज के सुनते आए हैं कुछ 12 सूर्य के जो मुख्य नाम है, जैसे 12 महीना में सूर्य भगवान अलग अलग रूप बदलते हैं। और जो जो महीना है, जैसे अभी चल रहा है ज्येष्ठ महीना, इसमें एक नाम इससे पहले थी हमारे बीच में चैत्र महीना, रामनवमी महीना, उसमें दूसरा नाम था। और आगे चल के फिर आषाढ़ आने वाली, वहाँ फिर दूसरा नाम आया। तो इसी प्रकार से एक एक नामों किस कारण से मिलती है, उनका महिमा क्या है। सूर्य भगवान की जय। चलिए बात, पिछले सप्ताह हमने सुना था जिस इंद्र सूर्य का रूप है उसके बारे में कथा हमने बताया था। तो चलिए उसको स्पर्श कर लेते हैं और फिर हम सुनेंगे जो आज का विषय है विश्ववान सूर्य का ध्यान, उसके बारे में कथा सुनेंगे। तो जो सूर्य इंद्र सूर्य का रूप है वो श्रावण महीने के सूर्य तो इंद्र आदित्य कहा जाता है। उनका रंग सफेद बताया गया है और वे हजारों किरणों से चमकते हैं। उनके साथ चलते हैं एक ऋषि, एक गंधर्व, एक अप्सरा, एक नाग, एक यक्ष और एक राक्षस। तो इंद्र सूर्य के साथ ये सभी चलते हैं। और उनका क्या काम है, इंद्र आदित्य का क्या काम है? वे देवताओं के राजा है। जैसे हम सभी को पता, अभी पंडित जी ने हमें बताया अपनी कथा में कि इंद्रदेव सभी देवताओं के राजा है। तो यहाँ भी हमें इंद्र सूर्य का कथा में भी यही बताया गया है। बारिश कराना इनका मुख्य काम है। बारिश से ही धरती पर जीवन चलता है, ये हम सभी को पता है। और इंद्र से जुड़ी जो प्रसिद्ध कथाएं हैं, जो बाली वानरराज और अर्जुन, ये दोनों इंद्र के अंश से पैदा हुए थे। तो पिछले सप्ताह हमने इंद्र की कथा में ये सुना, जो वाली और अर्जुन हैं वो इनके अंश से ही पैदा हुए थे। श्री कृष्ण ने जब इंद्र यज्ञ बंद करवाया था तो इंद्र ने 7 दिन लगातार बारिश की थी। तब कृष्ण ने सबकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था।
और हमें क्या क्या ज्ञान देते हैं सूर्य। इंद्र ने ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म ज्ञान दिया था। सूर्य देव के पहले गुरु भी इंद्र थे, और वंदीर और दंतवीर जो उनकी एक संतान थी, वे भी सूर्य देव इन्हीं से सीखा। जो आयुर्वेद है इन्हीं से सीखा। श्रावण में इंद्र सूर्य की पूजा कैसे करें? हमने ये सीखा कि हर रविवार व्रत रखें। तो व्रत की जो अलग अलग विधि है, ये हम पिछले कुछ 4-5 हफ्ते से आपके बीच में ला रहे हैं। सबसे पहला तो हर रविवार को जब व्रत रखे बिना नमक और तेल, और उसकी विधि है व्रत तोड़ने की। अगर सूर्य अस्त्र से रखे और डूबने से पहले अपना व्रत तोड़े। अगर किसी कारण आप ना तोड़ सके तो अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देकर तब उनका व्रत खोले। एक समय, जैसे मैंने कहा, एक समय बिना नमक का भोजन करें। सूर्य को इंद्रिय नमः कहकर अर्घ्य दे। रविवार को जब आप जल चढ़ाते हैं तो इंद्राय नमः कहकर अर्घ्य दे। नैवेद्य में सत्तू, पूरी, खीरा चढ़ाए और ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दे। इनकी पूजा का फल हमें मिलता है। सूर्य देव की कृपा से ऐश्वर्य, विद्या, वृद्धि और कल्याण मिलता है। तो बात ये थी जो पिछले सप्ताह हमने इंद्र सूर्य का जो कथा है, ये सब बातें हमने सीखी इसमें। चलिए आगे हम कथा बढ़ाते हैं एक छोटी सी कीर्तन के बाद। दुर्गा नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गा नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव जय जय शंकर, शाम्ब सदा शिव जय जय शंकर, हरे हरे शंकर दुख हर सुख हर, हरे हरे शंकर दुख हर सुख हर, अगतम हरे हरे शंकर, अगतम हरे हरे शंकर, हरि राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जय दुर्गा जय जय माता, जय जय दुर्गा जय माता, जय गणेश जय शुभ अगारा, जय गणेश जय शुभ अगारा, जयति शिव शिव जानकी रामा, जयति शिव शिव जानकी रामा, गौरी शंकर सीता रामा, गौरी शंकर सीता रामा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुवंदन जय सिया राम, व्रज गोपी प्रिय रघुपति राघव राधे श्याम, व्रज गोपी प्रिय रघुपति राघव राधे श्याम,
जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गत नाशनी जय जय बलजगदम्बे माता की जय सूर्य भगवान की जय। तो चलिए हम आज की जो एक और सूर्य का नाम से हम जानते हैं उसकी कथा सुनेंगे। तो हर 12 महीनों में हर एक महीना में सूर्य का नाम है जो हम सुनते आ रहे हैं। तो आज विश्ववाहन सूर्य का के बारे में हम पढ़ेंगे। भगवान सूर्य का ये 8वां स्वरूप साक्षात अग्निदेव का है। तो विश्ववाहन साक्षात ये 8वां स्वरूप अग्निदेव का है। अग्नि को ही विश्ववाहन कहते हैं। इनका अर्थ है कि अग्नि में जो ताप या उष्मा है वह विश्ववाहन रूप है। जल का शोषण, शीत निवारण और प्राणियों के भोजन का पाचन यह सब अग्नि का कार्य है। वैसे तो विश्ववाहन सूर्य भाद्रपद मास में सूर्य के रथ के अधिपति है, लेकिन जहाँ भी अग्नि है वहाँ विश्ववाहन की ही उपस्थिति मानी जाती है। अग्निदेव के स्वरूप में भगवान विश्ववाहन ही दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य कोण के स्वामी है। प्राणियों के भीतर वही ज्येष्ठ ग्रह रूप से अन्न का पाचन करते हैं। समुद्र में वांडवाह गृह के स्वरूप भगवान विश्ववाहन ही प्रज्वलित रहते हैं। वन में दवागृही तथा सूर्य मंडल में इनको दिव्य ग्रह कहा जाता है। लोक में व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में वही अग्नि है। वही ज्ञान के स्वरूप है। भाद्रपद मास में प्रति एक रविवार को व्रत रखकर भगवान विश्ववाहन को अग्र देना चाहिए तथा उनको अग्र देने का यम्याय नवा कहकर चावल घृत और कुम्भड़ा चढ़ाना चाहिए। इनकी कृपा से बुद्धि और यश प्राप्त होता है। तो ये थी छोटी सी कथा विश्ववाहन सूर्य के बारे में। चलिए एक भगवान विश्ववाहन द्वारा हनुमान को विज्ञदान इनकी कथा सुनते हैं। भगवान सूर्य और हनुमान जी के बीच में गुरु शिष्य का संबंध बड़े ही सातत्यपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुआ। आदित्य का वह कथा आती है कि बालक हनुमान को एक बार बड़ी भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझता हुआ उछलकर उन्हें निगल लिया। जिस दिन हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए उछले थे उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। राहु भी सूर्य को निगलने के लिए आ रहा था। हनुमान जी उसे भी कोई बड़ा फल समझकर पकड़ने दौड़े। वह इंद्र कहते हुए भागा। इंद्र डरो मत कहते हुए आगे बढ़े। हनुमान जी ऐरावत की और उसे बड़ा फल समझकर दौड़े। ऐरावत जो इंद्र की सवारी है हाथी, उसको देखकर हनुमान जी उसको भी फल समझकर खाने के लिए दौड़े। इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार कर दिया जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। तो इंद्र ने उस पर वज्र प्रहार कर दिया और वो मूर्छित हो गए। इससे पवन देव क्रुद्ध होकर चलना बंद कर दिया। पवन देव जो उसके पिता है हनुमान जी के,
वो उन्होंने चलना बंद कर दिया, जिससे सबके प्राण संकट में पड़ गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने पवन देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को वरदान दिया तथा अपने अपने सहस्त्र नेत्रों से निर्भय कर दिया। उसी समय सूर्य देव ने उन्हें शिक्षा देकर अद्वितीय विद्वान बना देने का आश्वासन दिया। इनसे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी सूर्य देव के पास जाने के लिए ज्ञान के लिए ही गए थे। ज्ञान जीवन का फल है। सूर्य देव ज्ञान स्वरूप है। पहले तो सूर्य देव ने कहा कि मैं निरंतर चलता रहता हूँ और बिना आमने सामने बैठे पढ़ना असंभव है। हनुमान जी के अंदर ज्ञान की तीव्र भूख थी। अतः उन्होंने कठिनाइयों की तिनक भी परवाह नहीं की। उन्होंने सूर्य की ओर मुख करके पीठ की और पैरों से आकाश में सूर्य की गति से गमन किया। सूर्य देव चलते हुए वेद शास्त्र संपूर्ण विद्याओं को जल्दी जल्दी समझाते जाते थे और हनुमान जी उनको धारण करते थे। ऐसा आश्चर्यमय अध्यात्मपान किसी ने भी नहीं देखा। हनुमान जी की आश्चर्यजनक वैदिक प्रगति आचार्य सूर्य का प्रसाद थी। गुरु दक्षिणा में हनुमान जी ने भगवान सूर्य के अंश सुग्रीव की आजीवन सुरक्षा और सेवक का वचन दिया, जिसको वे अंत तक निभाते रहे। सूर्य भगवान की जय, हनुमान जी की जय। तो भक्ति हमने सुना कि कैसे हनुमान जी ने विश्ववाहन जो सूर्य का 8वां स्वरूप का नाम है, उससे शिक्षा ली थी। चलिए एक छोटी खगोलीय दिव्य की प्रादुर्भाव कथा। चलिए, पूर्व काल में दक्ष प्रजापति के 2 पुत्रियां क्रुद्ध और विनिता मुनिवर कश्यप की पत्नियां थी। एक दिन खेल खेल में क्रुद्ध ने अपनी बहन से कहा, विनिते, सूर्य के रथ में जो उच्च शर्वा नामक घोड़ा है, उसका रंग कैसा ही जानती हो तो कहो। हम दोनों शर्त लगाकर इनका निर्णय करें। जो जिससे पराजित हो वह उनकी दासी हो। विनिता ने उत्तर दिया, सफेद है। क्रुद्ध ने कहा, चित्त कबरा है। क्रुद्ध ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, तुम सब बाल के समान महीन रूप बनाकर ऊंचे शर्व के पूंछ में लिपट जाओ, जिससे उनके रोवे तुम्हारी वैशाली सासुओं प्रभाव से श्याम रंग हो जाए। माता के शाप के भय में उनके कुछ पुत्रों ने उनकी खोटी बात मान ली और कुशल ऊंचे शर्वा को चित्तकबरा कर दिया। शर्त के अनुसार विनिता ने क्रुद्ध की दासी होना स्वीकार कर दिया। क्रुद्ध दुष्ट स्वभाव की थी। वह विनिता को अधिक परेशान करती थी। एक दिन विनिता पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ को उदास होकर आंसू बहाते हुए देखा। गरुड़ ने कहा, माँ, तुम नित्य सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो और शाम को थकी मांदी हो कहाँ से आती हो? काल को भी भयभीत करने वाले मुझ जैसे पुत्र के रहते हुए तुम क्यों दुखी हो? विनिता ने अपने दासी होने का सारा वृत्तांत गरुड़ को बताया। गरुड़ ने सर्पों को
अमृत देकर अपनी माँ को दासी भाव से मुक्त किया। दासता में मुक्त हुई विनीता ने गरुड़ से दासता रूपी पाप की निवृत्ति के लिए काशी जाने की इच्छा प्रकट की। दोनों ने काशी में कठोर तपस्या की। विनीता ने खगोल्य कादित्य की स्थापना की और गरुड़ ने संभव लकड़ी की स्थापना कर कठोर तपस्या रूप कर दी। उन दोनों के कठोर तपस्या से शंकर और भास्कर दोनों प्रसन्न हो गए। गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग से भगवान उमानाथ प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को उनके दुर्लभ वरदान दिया। उन्होंने कहा, परीक्षराज गरुड़, मेरे यात्र सहस्त्र को जिसे देवता भी नहीं जानते तुम आसानी से जान लोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित या लिंग गरुड़वर के नाम से विज्ञात होगा। तदंततार विनीता के सामने भगवान शिव के स्वरूप खगोल्य नामक सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने विनीता को शिव ज्ञान से युक्त पापनाशक वरदान दिया। वरदान देकर वे काशी में ही रह गए और विनीतादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शन मात्र मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। खगोल्यादित्य का मंदिर पाटन दरवाजा मोहल्ले में कामेश्वर मंदिर के सामने है। उनके दर्शन से मनुष्य को मनोरथ रूप होते हैं और रोगी निरोग हो जाते हैं। अगर कोई बीमारी या रोग है, जैसे आज हमने सुना पंडित जी से, ये सूर्य देव हमें मुक्ति दिलाते हैं इन सभी से। सूर्य भगवान की जय। अब हम कथा सुनेंगे छोटी सी, एक सुनिए से। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत विधान का कथा। एकादशी और प्रदोष व्रत के समान ही रविवार के सूर्य देव की निमित्त व्रत भी अधिकांशी व्यक्ति रखते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के और प्रदोष व्रत आशुतोष भगवान शिव के निमित्त रखे जाते हैं। तो रविवार का ये साहस्तिक व्रत भगवान भुवन भास्करा की विशेष कृपाओं की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यद्यपि शनिवार को शनिदेव की और गुरुवार को गुरुदेव बृहस्पति के निमित्त भी व्रत रखे जाते हैं, परंतु यह एक बड़ा अंतर है। अन्य ग्रहों के व्रत तो ग्रह विशेष के रुष्ट होने अथवा खराब स्थिति में चलने पर रखे जाते हैं, परंतु सूर्य देव के निमित्त यह व्रत समान रूप से रखते रहने पर कोई भी ग्रह अपना दुष्प्रभाव दिखला नहीं पाते। सभी ग्रह राशियों और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य देव हैं। आपके प्रसन्न बने रहने पर अन्य कोई ग्रहण अथवा शक्ति कुपित होने का साहस कर ही नहीं सकता। यही नहीं, हमारे शास्त्र में सूर्य देव को भगवान विष्णु का साक्षात रूप कहा गया है। यही कारण है कि आपके भक्तों को इस लोक में सब सुख को सब रूप से मिलते ही रहते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही कारण, इसीलिए हमें रविवार का व्रत रखना चाहिए। बड़ा सरल है। सवेरे सूर्य उठने से पहले कुछ खा ले, फिर फलाहार भी खा सकते हैं और जल चढ़ाकर इस व्रत को आरंभ करें। तो आगे यही है व्रत रविवार के विधान की कथा। चलो आगे सुनते हैं। सूर्य भगवान के 108 नाम, फिर आरती, फिर सुनते हैं सूर्य भगवान का 108 नाम।
सूर्य भगवान की जय। जैसे हमने अभी भी सुना पंडित जी से भी और सुनील जी से कि सूर्य देव एकमात्र भगवान है जो हमें हर दिन अपना दर्शन देते हैं और हमें उनके उगने से पहले उठ जाना चाहिए। और उनकी व्रत हर रविवार को हम कर सकते हैं बिना नमक और तेल के भोजन करके हर दिन, और सूर्य डूबने से पहले उनकी व्रत खोल सकते हैं और खट्टा भी ना खाए। चलिए 108 नाम। आपके पास अगर लाल फूल है, लाल सिंदूर है, आप ओम सूर्याय नमः बोलकर अर्पण करें। ओम विश्वदेव नमः, ओम विश्वजिते नमः, ओम कत्रे नमः, ओम विश्वतमने नमः, ओम विश्वतामुखाय नमः, ओम विश्वधराय नमः, ओम विश्वयोगिने नमः, ओम नित्यात्मने नमः, ओम जितेन्द्राय नमः, ओम कालाशराय नमः, ओम कालकत्रे नमः, ओम कालग्रहे नमः, ओम कालनाशनाय नमः, ओम महायोगिने नमः, ओम महासिद्धिये नमः, ओम महात्मने नमः, ओम सुमहाबलाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम विभुवे नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम भूतभवाय नमः, ओम भावित्रे नमः, ओम भूतात्करणाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शरणाय नमः, ओम कमलानंदनाय नमः, ओम नंदनाय नमः, ओम नंद दर्दनाय नमः, ओम वर्णाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम योगिने नमः, ओम सुमयुक्ताय नमः, ओम प्रकाशाय नमः, ओम प्रकाशाय नमः, ओम प्राप्तयानाय नमः, ओम परनाय नमः, ओम पूतनमने नमः, ओम प्रियताय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम न्याय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम साधवे नमः, ओम दिव्य कुंडल मंडलाताय नमः, ओम अव्यंग धारणे नमः, ओम धीरात्मने नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम वायुवाहनाय नमः, ओम समवाहित सम्मते नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम कृतमंगलाय नमः, ओम कपिद्रने नमः, ओम कल्पदे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सुमने से नमः, ओम धर्मवस्तलाय नमः, ओम सामयुक्ताय नमः, ओम विमुक्तमने नमः, ओम कृतांतमने नमः, ओम कृतांत वराय नमः, ओम अविचित्य वस्तुवेश नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम महायोगिने नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामार्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नित्यात्मने नमः, ओम निराकुलाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम कुरुनिकाय नमः, ओम कत्रे नमः, ओम कमला करबोदानाय नमः, ओम सप्तसप्तियै नमः, ओम अचित्राय नमः, ओम महाकरानी कोमताय नमः, ओम संगजीवनाय नमः, ओम जीवनाथाय नमः, ओम जयाय से नमः, ओम जयाय नमः, ओम जगतपतिये नमः, ओम अयुक्ताय नमः, ओम विश्वनिलाय नमः, ओम सविंग भावगिने नमः, ओम वृक्षध्वजाय नमः, ओम वृक्षकपिये नमः, ओम कल्पकत्रे नमः, ओम कल्पतकरणाय नमः, ओम रवये नमः, ओम एक चक्र स्थाय नमः, ओम मौनिये नमः, ओम सुरथाय नमः, ओम रथितना करवराय नमः, ओम सक्रोधनाय नमः, ओम रशीमम मालिने नमः,
ओम तजेशाय नमः। ओम विश्ववासे नमः। ओम दिव्यकृते नमः। ओम दीनकृते नमः। ओम देवाय नमः। ओम देवदेवाय नमः। ओम देवस्तुताय नमः। ओम दीनानाथाय नमः। ओम हराय नमः। ओम हत्रे नमः। ओम दिव्यवहाय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम यज्ञाय नमः। सूर्य भगवान की जय। चलिए भक्त हम लोग सूर्य भगवान की आरती करेंगे। भास्कराय विद्महे दिवाकराय दिवाकराय धीमहि धीमहि तन्नो सूर्ये प्रचोदयात्। जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन। भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सात अवसरथ राजत एक चक्रधारी। सूर्य एक चक्रधारी दुखहारी सुखहारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य मुनि भूषण वादित विमल विभाशाली। सूर्य अगदल दलन दिवाकर। अगदल दलन दिवाकर। दिव्य करुणामणि। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुमर्ग प्रतिवीर सविता शुभकारी। सूर्य सविता शुभकारी। विश्वविलोचन मोचन। विश्वविलोचन मोचन। भगवंदन भाई। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समाओ विकास नाशक दैतापा। सूर्य नाशक त्रैतापा श्वेत सहज हरत अति। श्वेत सहज हरत अति। मन सिद्ध संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधिर सुरवर भूपीराहारी। सूर्य भूपीराहारी वृष विमोचन संतत। वृष विमोचन संतत। परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा करे अब करुणा कीजय। सूर्य अब करुणा कीजय। हरे आज्ञा हो सब। हरे आज्ञा हो सब। तत्व ज्ञान दीजय। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्त्यमैर्यारिविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवं नमामि विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षैमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षैमामृतः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षैमामृतः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णमवतु। सर्वेषां
सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवति। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विज्ञानद्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावतु करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि, सदा शिवायति समर्पयामि, जगदाम्बिकायति समर्पयामि, रघुनन्दनायति समर्पयामि। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज हमारे बीच में फिर हम लोग सूर्य भगवान की सूर्य पुराण का पाठ आपको बीच में और कुछ यहाँ वहाँ से चुने हुए कथाओं, सतनाम और ध्यान मंत्र आरती सहित पूरा किए। ऐसा हर रविवार कोशिश रहेगी आपके बीच में आने लाने के लिए सूर्य भगवान के सत्संग पूरे वर्ष तक ऐसा रहे कि चलते रहे, आपके सहयोग मिलते रहे। आज बहुत सारे तो अभी मैं स्तुति करके फिर आज का भाग को संपूर्ण करेंगे। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासर सेवा। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिम तम करि कहरी कर माली, हिम तम करि कहरी कर माली। दहन दोष दुख दुर्गत रुजाली, दहन दोष दुख दुर्गत रुजाली। दीन दयालु दिवाकर देवा, या मुनि मनुज सुरासर सेवा। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक कोक नद लोक प्रकाशी। तेज प्रताप रूप रस राशि, तेज प्रताप रूप रस राशि। दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर देवा। कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। सारथि पंग द्रिवोरथ गामी, सारथि पंग द्रिवोरथ गामी। हरि शंकर विधि मूरत स्वामी, हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी। वेद पुराण प्रगट जस गावे, वेद पुराण प्रगट जस गावे। तुलसी राम भक्ति वर मांगे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर देवा। मुनि मनुज सुरासुर सेवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। सूर्य नारायण भगवान की जय। सूरज जय भुवन विभाकर, जय पूषा जय प्रखर प्रभाकर। जय सूरज जय भुवन विभाकर, जय पूषा जय प्रखर प्रकाश। जय पावक रवि चंद्र जयति, जय सतचित आनंद भूमा। जय 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 पावक रवि चंद्र जयति, जय सतचित आनंद भूमा। जय 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 विश्वरूप हरि जय, जय हर अखिल नातन। जय 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 विश्वरूप हरि जय जय, जय हर अखिल लातमन। जय 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 विराट जय जगतपते, गौरीपति जय रमापति। जय विराट जय
हमारे साथ में मैं हूँ स्वास्तिका। सुनील। जी हाँ, अगले सप्ते फिर इस मार्ग से आपके बीच में पहुंचेंगे। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए जितने सप्ते तक इस कथा को हम लेके चलते रहे। जय सूर्यदेव। जय श्री